तो लास्ट एपिसोड के एंड में जैसे कि हमने देखा था, वो जो भी होती है विलन सी होती है, वो उसको जो है लीसा को परेशान करने लगती है कि तभी हमें दिखाया जाता है। वो लीसा को अपनी गन निकाल के उसके ऊपर शूट करती है, वो उसको डॉच कर लेती है और वो काफ़ी खुली जगह में फाइट कर रहे होते हैं। वो लड़की उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लीसा अभी भी उसके ऊपर शूट कर रही होती है और ट्राई कर रही होती है उसको मारने की, बट यहाँ पे वो लड़की अपनी पावर का यूज़ करती है और वो फिजिकल पावर का यूज़ कर रही होती है। जो लीसा होती है वो पीछे हट के उसके ऊपर दोबारा से शूट करने लगती है, वो स्माइल करती है और साथ ही में जो है उसको गिरा देती है और अपनी पावर को जो है पंच में पावर को इकट्ठा करते हुए कहती है कि तुम हार चुकी हो। इसी के साथ वो उसके ऊपर मारती है, जिससे लीसा की पूरी तरह से हालत ख़राब हो जाती है और उसकी गन भी नीचे गिर जाती है। इसी के साथ जो है वहाँ पे वो बंदा आता है और कहता है इसको मारना मत। वो कहती है आखिर मैं इसको क्यों ना मारूं। वो कहता है कि ये जो गन लड़की अभी पकड़ी है, ये गन काफ़ी अच्छी है, बट हमें अभी जो है इससे कुछ भी बात नहीं करनी। हमें इसके साथ कोई भी डील नहीं करनी और ना इसको अभी मारना है, तो हम यहाँ से चलते हैं, वरना हमारा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि इसको मारने से सिर्फ हमारा टाइम भी वेस्ट हो सकता है। वो लड़की खड़ी होती है लीसा और कहती है तुमने उस दादी को मार दिया, वो भी बिना किसी वजह के, और अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हें मार के ही मरने वाली हूँ। इसी के साथ वो लड़की, मतलब जो लीसा होती है, वो काफ़ी गुस्से में होती है और कहती है मैं तुम ये लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे सकती और मेरे को उन दादी का बदला भी लेना है। वो कुछ नहीं कहता और तब भी वो कहता है ये बच्ची, इससे जो है हमें मारने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। और ये तुम छोटी बच्ची, जाओ अपने घर जाके बारबी डॉल्स के साथ खेलो, हमारा टाइम मत वेस्ट करो। वो वहाँ से जो है जाने लगती है। लीसा उनको पीछा करने लगती है कि तभी उसका पैर पत्थर में आता है और वो नीचे धड़म से गिर जाती है। वो कहती है मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। वो दादी जो कि कितनी मासूम थी और अच्छे भले जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, पर अब पता ही नहीं ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, भगवान भी इनको जो है मारना क्यों चाहते थे, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इसी के साथ वो कहती है दादी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है और वो कहती है इसी वजह से मैं निकल पड़ी मतलब जो है दादी की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और उनका रिवेंज लेने के लिए। वो कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम इतने दर्द में हो, मुझे माफ़ कर देना। और वो कहती है कि अब ये सब छोड़ो, हमें जो है उनकी दादी का बदला लेना होगा और तुम मेरी मदद करना प्लीज़, उन जो भी है सब चीज़ के लिए। और मेरे ब्रदर को भी मुझे ढूंढना है, क्योंकि मुझे उनसे जो है बात करनी है। वो कहती है तो तुम्हारे ब्रदर को भी ढूंढना है। वो कहती है हाँ मेरे ब्रदर को भी ढूंढना है, क्योंकि उनसे मेरे को कुछ मैटर्स पे बात करनी है। इसी के साथ वो कहती है पर तुम छोटी किटी, तुम जो है अभी भी उस विलन को मारना चाहती है। वो कहती है तुम किसको छोटी किटी कह रही हो। और यहाँ पे जो है वो कहती है अपने भाई से कि ये अब तो बताओ जीशो, या हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। वो कहता है सिस अब ये सब छोड़ो, हमें अपने मैटर पे जो है काम करना चाहिए। और मैं तो ज़्यादा ताकतवर भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ भी नहीं है, और मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगा। वो कहती है पर तुम्हारे पास वो टूल है तो सही, तुम्हारे पास एक अच्छा टूल है। पर वो कहता है कि मेरे को उसको यूज़ करना नहीं आता। वो कहती है क्या, तुम कभी ना कही कि तुम्हारे पास वो टूल है और तुम्हें यूज़ करना नहीं आता, और इसी को पीटने लगती है। तो वो कहती है कि देखो तुम्हें मेरी कुछ ना कुछ कल के हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि उन दादी का और जितने भी लोगों को उन्होंने मारा है उन सभी का मेरे को बदला लेना है। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो हम उनका सबका बदला ले लेंगे, जितना भी उन लोगों ने जिनको भी मारा है। और हाँ मुझे बताओ उनकी टीम में कितने मेंबर हैं, वेस्टर्न कुन शाह ग्रुप में कितने लोग हैं। वो कहती है 5 लोग हैं। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं समझ गई, तो हमें 5 लोगों से निपटना पड़ेगा और उन सभी को मारना पड़ेगा। वो कहती है हाँ ठीक है। इसी के साथ जो है वो कहती है पर तुमने मेरे से प्लीज़ करके नहीं कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वो कहती है मैं समझ गई। तो वो जो है कहती है ठीक है शूजियान प्लीज़ मेरी मदद करो, शूजियान प्लीज़ मेरी मदद करो। और इसी के साथ वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से हेल्प मांगने के लिए, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। वो अलग ही जो है रिले में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो है शीशु कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसी के साथ जो है वहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ें हो रही होती है। दादाजी से जो है उसकी सिस्टर बात कर रही होती है, वो अजीब ही तरीके से बात कर रही होती है कि ये जगह किसने बनाई और ये वगैरह वगैरह। जीशु कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, मैं समझ गया, पर अंदर से उसको कुछ समझ नहीं आया। इसी के साथ वो भागने लगता है, तभी वो धड़म से जो है एक चीज़ से टकरा जाता है। और इसी के साथ उसकी सिस्टर कहती है कितना बेवकूफ़ है, और तभी जावा ही निकलती है और जो है लीसा की कैप पकड़ के जो है कहती है मैं हूँ माइकल जैक्सन। और वो कहती है तुम ये क्या कर रही हो, तो मैं हूँ जो है फ्लोट कर रही हूँ हवा में। वो कहती है तुम तो कहीं नहीं कर रही। वो कहती है ठरकी कहीं की। इसी के साथ जो वो दाजी होती है वो कहती है तो लगता है हमें जो है जिंग शाओ को ढूंढना पड़ेगा, वही हमारी जो है मदद कर सकते हैं। जिंग शाओ कहती है सॉरी लिंग शाओ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है फिर, और वैसे उसकी ज़रूरत ज़्यादा भी नहीं है, वो जान है तो जाने दो। तभी जीशो कहता है चलो हमें बाकी के साथी को ढूंढना पड़ेगा और यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो कहता है कि आखिर वो डोर कहाँ गया। दाजिश को बताती है कि अपने पावर को यूज़ करो। जीशो कहता है अच्छा ठीक है, और वो अपनी पावर को यूज़ करके इधर उधर देखता है, पर उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तो ये जावा ही निकलती है और कहती है तुम तो बहुत बेकार हो,
हनी तुम तो बहुत वो छोटे हो, बहुत छोटे हो। जीशो कहता है अपनी बकवास बंद करो, और तुम सामने से मेरे लॉकेट में क्यों नहीं आ जाती। और तभी वो कहता है कि तुम अपने लॉकेट में क्यों नहीं आ जाती। जीशो को जो है डोर को ढूंढ लेता है और कहता है डोर मिल चुका है। अब डोर को वो ओपन करता है तो वहाँ पे जो है दाजी कहती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, और इसी के साथ लिंग उनके सामने होता है। तभी जीशो कहता है कि लिंग वो कहती है उसको छूना मत। इसी के साथ वो उसको बता देती है कि जो जिंग की आधी सोल की हिस्सा था वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी, बट कुछ दिक्कत की वजह से जो है उसकी एनर्जी जो है उसके अंदर चली गई, और उससे ये मर भी सकता है या फिर हमको भी अपने साथ मरवा सकता है। इसी के साथ वो कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, और लगता है इसने जो है सारी चीज़ों का जो है देख लिया था और इसका कुछ गलत कर दी होगी, मिस्टेक कर दी होगी रिकवर करने के तौर पे। तो उसकी सारी एनर्जी जो है ग्रीन कलर की उसके अंदर आ गई होगी। तो ये कहती है, तो तभी जो है लीसा कहती है तो क्या वाकई में ऐसी बात है, पर अभी तक लगता है कम्प्लीटली जो है जिंक के आधे हिस्से ने जो है इसके ऊपर कब्जा नहीं करा और ना इसको अभी तक मारा है, क्योंकि अभी अभी जस्ट अभी अभी ये जो है इसका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है। वो कहती है जीशु की सिस्टर अच्छा तो ठीक है, फिर इसको जल्दी से ठीक करना होगा। जीशु कहता है पर हम इसको ठीक कैसे करेंगे। दाजी कहती है, तभी हमें दिखाया जाता है जो दादी होती है वो कहती है तो फिर जल्दी से मेरे पास एक आइडिया है जीशो, तुम वो जो है करो जैसा मैं कहती हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है दादी उससे कहती है कि जल्दी से अपने लॉकेट जो भी है स्पिरिट टूल को जल्दी से इसके ऊपर टॉस करो, इससे ठीक हो सकता है। तो जीशो समझ जाता है कि इसको टॉस करना है, तो वो कहती है उसकी सिस्टर भी कहती है कि हाँ इससे शायद ही ठीक हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा लॉकेट इसकी सारी एनर्जी को सोख लेगा। और यहाँ पे जो है वो कहता है तो ठीक है, फिर इसी के साथ वो उस लॉकेट को उसके ऊपर छोड़ता है और वो सारी ग्रीन कलर की एनर्जी को लॉकेट अपने अंदर सोख लेता है। जिशु कहता है तो ये काम कर रहा है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो सारी एनर्जी को सोखने के बाद ऊपर उठ के जिशु के पास आ जाता है, और तभी उसकी सिस्टर कहती है तो ऐसी बात है, और ये सब कुछ समझ में आ चुका है, ये बिल्कुल जो वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो सारी चीज़ें सोख लेता है। जिशु कहता है मेरे को तो पता ही नहीं था। इसी के साथ जो है वो सारी चीज़ें बात करते हैं लॉकेट के बारे में। लॉकेट ने तो पूरी एनर्जी को सोख लिया है। इसी के साथ वो जो है जितनी भी सारी सोल रहेगी जीशो के करीब या आसपास बोल सकते हो, वो सारी एनर्जी लॉकेट के अंदर चली जाएगी। जीशो को स्पिरिट डीमन का जो है क्लोन दिखाई देता है, या फिर बोल सकते हो एक थ्री, या फिर बोल सकते हो एक इमेज दिखाई देती है जिसमें वो उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रखने वाला जो होता है। दादी कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। जो उसकी सिस्टर होती है वो कहती है ये सब छोड़ो, ये तो सिर्फ प्रोजेक्शन है, और ये सब जो है मेरे ख्याल से ये तुम्हें लॉकेट दिखा रहा है, जितनी भी उनकी एनर्जी रहेगी या जितनी उनकी चीज़ें रहेगी वो सारी लॉकेट तुम्हें दिखाएगा, और जो भी है जितनी भी मेमोरीज रहेगी वो भी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, और जितना भी उनके सब कुछ रहेगी एनर्जी वगैरह वो भी तुम्हारे अंदर आ सकती है कम्प्लीटली, या फिर बोल सकते हो। बट हमारे जीशो को उसका यूज़ करना सही से आता नहीं है ना, वो उन पे जो है कॉन्सेंट्रेट करता है अपनी कल्टीवेशन पे। यहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो वो उसकी सिस्टर उसको बता देती है लॉकेट के करीब। वो कहती है ये कितना इम्प्रेसिव लॉकेट है भाई, ऐसा लॉकेट मेरे पास होता तो मैं दुनिया जीत लेती, पर देखो तो ज़रा ये किस कमीने को मिल गया है, ये किस कचड़े को मिल गया है जिसको उसका यूज़ करना ही नहीं आता। उससे कहती है जाओ जाके सामने उसको खोदो, पर जैसे ही वो उसको खोदती है खोदता है या फिर बोल सकते हो कुछ भी होता है, तो यहीं पे उसकी सिस्टर कहती है ये क्या चीज़ है। इसी के साथ जो है वो कहती है तो अब जो है ये मेरे को नहीं देना चाहता इस चीज़ को भी, और इसी के साथ जो है वो कहती है जल्दी से मुझे ये दे दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो कहता है कि ये सब छोड़ो, हमें जो है ये सब चीज़ों के बारे में जियांग जी से पूछना होगा, जियांग जी शैन। और यहाँ पे वो जियांग जी शेंग के बारे में बात करने लगते हैं, और तभी अचानक से ही कुछ होता है और वो जो है अलग ही डायमेंशन में पहुँच जाते हैं। जिशु कहता है अब ये सब चेंज हो गया ये सिनेरियो, और वो दादी कहती है लगता है हम जो है मेमोरीज़ के अंदर आ गए हैं, वही लिटिल गर्ल की मेमोरीज़ के अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे वो कहता है तो ये क्या जिंक के आधे हिस्से जो भी है जिंक की मतलब वो या याददाश्त है। तो वो कहता है जीशो की अब ये कौन है। इसी के साथ जो है वहीं पे जो है काफ़ी फैमिली आती है और वो कहता है अरे ये तो शायद से जिंक के पेरेंट्स होंगे। और तभी जो है वो जो होती है वो ग्रीन कलर लीसा, वो कहती है ये सब छोड़ो, ये रिलीजन जो है रियलिस्टिक लग रहा है 3D मूवी की तरह। इसी के साथ जो है वो कहती है चलो अंदर चल के देखते हैं। और अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कवर सी होती है या फिर बोल सकते हो कुछ अजीब सा होता है। उसकी सिस्टर कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, और यहाँ पे जो है वो उसको एक मारती है। और इसी के साथ जो है जो दादी होती है वो उस एनर्जी से उसको पकड़ती है। और यहाँ पे वो कह रही होती है जीशु की सिस्टर की अपनी एक्सक्यूजेस बंद करो अपनी देना, और वो कहती है मुझे माफ़ कर दो माफ़ कर दो। और अचानक से वो लोग अपने घर पर पहुँच जाते हैं। तो यहीं पे लिंग शॉप भी होते हैं, और लिंग शॉप कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, वो लिंग शॉप को संभालता है। और इसी के साथ अपने एपिसोड को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लिंग शॉप की थोड़ी सी डिटेल देखने को मिल सकती है, और देख लेना लिंग शॉप क्या चीज़ है, और अगर आपको सही से समझ नहीं आएगी लिंग शॉप क्या है
तो थोड़ी बहुत डिटेल हमको लेगिशा के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगी। देखना ना भूलना। हाँ, मिल जाएगी क्या? आज ही मिल जाएगी। हाँ, सही सब पकड़े हो। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू लेटर, प्लीज सायोनारा, गुड बाय।